आज हम एक ऐसे गवर्नेंस मॉडल पर बात करने वाले हैं जो शायद दुनिया भर की सरकारों के लिए एक रास्ता दिखा सकता है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे टेक्नोलॉजी सरकारी कामकाज का चेहरा बदल रही है। और ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये आज की हकीकत है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार को पहले से ही पता चल जाए कि सूखा पड़ने वाला है? ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सीधा असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। और अगर इससे भी एक कदम आगे की सोचें तो क्या कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जो अपराध होने से पहले ही बता दे कि कहाँ खतरा है, ताकि उसे रोका जा सके? सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह हकीकत में हो रहा है। भारत का एक राज्य, राजस्थान, इन मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। चलिए करीब से देखते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। इस पूरे बदलाव के दिल में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम सब एआई कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे सरकार के पास एक बहुत ही स्मार्ट असिस्टेंट आ गया है जो मुश्किल से मुश्किल डेटा को समझने और बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। तो आखिर ये एआई है क्या चीज़? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानी दिमाग की तरह सोचने की नकल करती है। मतलब ये ढेर सारे डेटा को देखती है, उसमें छुपे हुए पैटर्न को पहचानती है और उसी के आधार पर बताती है कि सबसे अच्छा फैसला क्या होगा। इससे गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है। अच्छा, अब इसके असल इस्तेमाल को समझते हैं। जैसे शहरों में बढ़ते अपराध को कंट्रोल करने के लिए प्रेडिक्टिव पुलिसिंग का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ एआई क्या करता है? वो सालों के क्राइम डेटा को खंगालता है, मतलब कहाँ, कब और किस तरह का अपराध हुआ। फिर ये पैटर्न पकड़कर बताता है कि किस इलाके में किस वक्त अपराध होने का खतरा सबसे ज्यादा है। नतीजा, पुलिस अपनी टीम को सही जगह सही समय पर भेज पाती है, जिससे पुलिसिंग ज्यादा असरदार हो जाती है। हेल्थ केयर में भी एआई कमाल कर रहा है। ये गर्भवती महिलाओं के हेल्थ डेटा को एनालाइज करके ये पहचान सकता है कि कौन सा केस ज्यादा रिस्की है। इससे क्या होता है कि हमारी आशा वर्कर्स को सीधे पता चल जाता है कि उन्हें किन महिलाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ये एक ऐसा कदम है जो माँ और बच्चा दोनों की जान बचाने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। और राजस्थान के लिए तो ये सबसे जरूरी उदाहरण है, सूखा प्रबंधन। एआई यहाँ बारिश के पैटर्न, तापमान में हो रहे बदलाव और जमीन के नीचे पानी के लेवल, इन सबको एक साथ एनालाइज करता है। इससे सूखे की चेतावनी बहुत पहले ही मिल जाती है और सरकार को पानी के टैंकर, चारे का इंतजाम और दूसरे राहत के काम शुरू करने के लिए कीमती वक्त मिल जाता है। अब बात करते हैं दूसरी कमाल की टेक्नोलॉजी की, रोबोटिक्स। सरकार के लिए इसका मतलब सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये वो सुरक्षित हाथ हैं जो इंसानों को खतरनाक और मुश्किल कामों से दूर रखते हैं। और ये स्लाइड साफ दिखाती है कि इसका असर कितना बड़ा है। जरा उन कामों के बारे में सोचिए, जैसे मैनहोल की सफाई, जिसमें जहरीली गैसों से जान का खतरा होता है। वो काम अब रोबोट कर सकते हैं। या किसी फैक्ट्री से निकलने वाले खतरनाक केमिकल वेस्ट को हैंडल करना हो, या फिर किसी आपदा में गिरी हुई इमारत में लोगों को बचाना हो। इन सभी कामों में इंसानी जान दांव पर लगती है। रोबोट इन कामों को ना सिर्फ सुरक्षित तरीके से बल्कि कई ज्यादा तेजी और सटीकता से कर सकते हैं। तो एआई और रोबोटिक्स, इन दोनों ताकतों को एक साथ जोड़ने वाला जो सिस्टम है, उसे कहते हैं डिजिटल गवर्नेंस। इसका एक ही मकसद है, सरकार और आम नागरिक के बीच एक सीधा, आसान और पारदर्शी कनेक्शन बनाना। और राजस्थान ने इस मामले में जो किया है वो वाकई में बहुत बड़ा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 300 से भी ज्यादा सरकारी सेवाएं आज सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब है लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने से छुटकारा। और इस पूरे डिजिटल सिस्टम की रीढ़ हैं ये 3 प्लेटफॉर्म्स। पहला, राज एसएसओ, मतलब एक आईडी बनाइए और सभी सरकारी सेवाओं का फायदा उठाइए। इससे पारदर्शिता बढ़ती है। दूसरा, ई मित्र, जिसने इन सारी सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। और तीसरा, जन आधार, जो ये पक्का करता है कि सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे सही परिवार तक पहुंचे, बीच में कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन रुकिए, हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ चुनौतियां और मुश्किल सवाल भी लेकर आती है, और एक सही तस्वीर देखने के लिए इन पर बात करना भी उतना ही जरूरी है। ये शायद सबसे पहला और सबसे आम डर है जो हम सबके मन में आता है कि अगर मशीनें सारा काम करने लगेंगी तो क्या इंसानों की नौकरियां चली जाएंगी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है।
तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसे इंसान बना मशीन की लड़ाई की तरह नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये सच है कि कुछ एक जैसे दोहराव वाले काम शायद कम हो जाएंगे, लेकिन इससे नई तरह की नौकरियों के मौके भी तो बनेंगे। लक्ष्य एआई को इंसानों की जगह लाने का नहीं, बल्कि उसे एक सहयोगी बनाने का है, जिससे काम और भी बेहतर और तेजी से हो। अब आता है एक और बहुत बड़ा सवाल। अगर एआई को सिखाने वाला डेटा इंसानों ने ही बनाया है, तो क्या वो इंसानों वाला भेदभाव भी सीख सकता है? क्या एक मशीन भी पक्षपात कर सकती है? और इसका जवाब है हाँ, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर एआई को सिखाने के लिए जो डेटा दिया गया वो खुद ही किसी एक तरफ झुका हुआ है, तो एआई के फैसले भी पक्षपाती होंगे। इसीलिए इसे लागू करते समय कुछ सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि जो डेटा इस्तेमाल हो रहा है वो समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व करे, मशीन के हर फैसले की जांच के लिए एक इंसान हो, और पूरी प्रक्रिया इतनी पारदर्शी हो कि ये पता चल सके कि कोई फैसला क्यों लिया गया। तो इन सब बातों को मिलाकर इस राजस्थान मॉडल का असली मकसद क्या है? असल में ये गवर्नेंस यानी शासन चलाने के लिए एक नए ब्लूप्रिंट की तरह है। ये एक लाइन इस पूरे मॉडल की फिलॉसफी को बता देती है। इन सभी टेक्नोलॉजीज का एक ही लक्ष्य है, शासन को बेहतर बनाना, यानी फैसले तेजी से हों, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और हर एक सेवा आम नागरिक को ध्यान में रखकर बनाई जाए। तो संक्षेप में राजस्थान मॉडल हमें ये दिखाता है कि कैसे एआई का इस्तेमाल अपराध रोकने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में हो सकता है, कैसे रोबोटिक्स की मदद से कर्मचारियों को सुरक्षित रखा जा सकता है, और कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये मॉडल टेक्नोलॉजी से जुड़ी चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उनका समाधान भी खोजता है। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ती हैं। अगर ये मॉडल राजस्थान में काम कर सकता है, तो क्या ये दुनिया भर की दूसरी सरकारों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है? भारत के इस राज्य का अनुभव बाकी देशों के लिए शासन का एक नया ब्लूप्रिंट कैसे बन सकता है? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।